नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है और आप उसे नहीं? हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है। तो आज हम इसी समीकरण को पलटने वाले हैं। ये सफर है पैसों की अनिश्चितता से आज़ादी तक का। और यकीन मानिए, पैसों पर महारत हासिल करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जरा सोचिए, ये सफर कैसा है। ये ठीक एक मेंढक के जीवन चक्र जैसा है। एक छोटे से अंडे से शुरू होकर एक पूरी तरह से विकसित जीव बनने तक का सफर। हम भी अपने फाइनेंशियल लाइफ में ठीक ऐसे ही बदलते हैं। ये कोई एक रात की छलांग नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त शक्तिशाली कदमों की एक सीरीज है, जो किसी को भी बदल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये शानदार सफर आखिर शुरू कहां से होता है। चलिए सीधे पहले कदम पर आते हैं। पहला पड़ाव, महारत की खोज। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? उसकी नींव, है ना? यही बात हमारे पैसों पर भी लागू होती है। यहां हम सीखेंगे कि अपने फाइनेंशियल जीवन पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। अगर इस पूरे सफर से सिर्फ एक आदत अपनानी हो तो वो ये है, पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब बहुत सीधा है। खर्च करने से पहले जैसे ही सैलरी आए, उसका कम से कम 20% हिस्सा बचत या निवेश में डाल दें। इसे ऑटोमेटिक बनाइए ताकि ये कोई चॉइस ना रहे, एक नियम बन जाए। ये आपकी सोच को जो बचेगा वो सेव करूंगा से बदलकर सेव करने के बाद जो बचा है वो खर्च करूंगा कर देता है। ये गेम चेंजर है। तो अपने पैसों को सही दिशा कैसे दें? इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल और आसान नियम है, 50-30-20 का नियम। इसे आप अपने बजट का जीपीएस समझ सकते हैं, जो आपके हर एक रुपए को उसका मकसद बताता है। देखिए, ये कितना सिंपल है। आपकी कमाई का 50% हिस्सा आपकी जरूरतों के लिए, जैसे घर का किराया, खाने पीने का सामान, बिल्स। 30% आपकी चाहतों के लिए, जैसे शॉपिंग, फिल्में, घूमना फिरना। और सबसे जरूरी 20% सीधा बचत और निवेश के लिए। याद रखिए, ये नियम खुद को रोकने के लिए नहीं, बल्कि अपने पैसे को कंट्रोल करने के लिए है। ठीक है, तो आपने बचत करना शुरू कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन उस बचत का सबसे पहला इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? जवाब है एक इमरजेंसी फंड बनाने में। यह आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी की पहली दीवार है। कितना पैसा? आपका लक्ष्य होना चाहिए 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर का अमाउंट। जरा सोचिए, अगर कल अचानक नौकरी चली जाए या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? ये फंड आपका शॉक एब्जॉर्बर है। ये आपको कर्ज में डूबने से बचाता है और आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी से उतरने नहीं देता। सच कहूं तो ये वो मन की शांति है जिसे आप पैसों से खरीद सकते हैं। तो जब हमारी नींव मजबूत हो गई और सुरक्षा कवच तैयार हो गया, तब असली मजा शुरू होता है। अब हम आते हैं विकास के चरण में। ये वो पड़ाव है जहां हम सीखते हैं कि अपने पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। कहते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। और ये बिल्कुल सच है। ये कोई मुश्किल गणित नहीं है, बल्कि एक साधारण सा जादू है। आपके पैसे पर जो ब्याज मिलता है, वो ब्याज भी आगे चलकर ब्याज कमाने लगता है। यही वो ताकत है जो छोटे छोटे निवेशों को समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल देती है। और इस जादू को समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, 72 का नियम। ये आपको चुटकियों में बता सकता है कि आपका पैसा कितने सालों में डबल हो जाएगा। करना बस इतना है, 72 को अपने निवेश के सालाना रिटर्न रेट से डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको अपने निवेश पर सालाना 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो 72 को 12 से डिवाइड कीजिए। जवाब क्या आया? 6। जी हां, सिर्फ 6 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा। एक पल के लिए इसके बारे में सोचिए। बिना कुछ एक्स्ट्रा किए आपका पैसा खुद ब खुद दुगना हो रहा है। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। अब एक जरूरी बात, हर कर्ज बुरा नहीं होता। एक होता है अच्छा कर्ज, जो कोई संपत्ति बनाने में मदद करे, जैसे कि होम लोन या एजुकेशन लोन। और दूसरा होता है बुरा कर्ज, जो सिर्फ खर्च के लिए लिया जाए, जैसे क्रेडिट कार्ड पर वेकेशन का खर्च या नया गैजेट। तो कर्ज का इस्तेमाल समझदारी से दौलत बनाने के लिए करना है, उसे खत्म करने के लिए नहीं। पैसा कमाना एक तरह का अटैकिंग गेम है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी जानता है कि डिफेंस भी उतना ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं अपनी फाइनेंशियल शील्ड की, यानी वो तरीके जिनसे हम अपनी मेहनत की कमाई को किसी भी अनएक्सपेक्टेड घटना से सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल शील्ड 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, आपकी सालाना इनकम का कम से कम 15 से 20 गुना ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा, पूरी फैमिली के लिए कम से कम 5 से 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस।
और तीसरा आपका इमरजेंसी फंड, जिसे हम पहले ही बना चुके हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिसे कोई भी फाइनेंशियल तूफान आसानी से तोड़ नहीं सकता। चलिए, अब हम अपनी यात्रा के सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच गए हैं, हमारी मंजिल। और यह मंजिल सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप फैसले मजबूरी में नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि आपके निवेश से इतनी इनकम आने लगे कि आपके सारे खर्चे आराम से निकल जाएं। आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत ना हो, आप काम करें क्योंकि आप करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए आजकल एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट चल रहा है जिसे फायर कहते हैं, यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये उस पुरानी सोच को चुनौती देता है कि हमें 60 की उम्र तक काम करना ही पड़ेगा। इसका लक्ष्य है कि तय समय से दशकों पहले ही फाइनेंशियल आज़ादी हासिल कर ली जाए। और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, तो सुनिए, इसका गणित हैरान करने वाला सरल है। सबसे पहले अपने साल भर के सारे खर्चों का हिसाब लगाइए। अब उस नंबर को बस 25 से गुणा कर दीजिए। बस जो नंबर आएगा वही आपका फायर नंबर है। जब आपके निवेश की वैल्यू इस रकम तक पहुंच जाए, तब आप फाइनेंशियली आज़ाद हैं। तो ये पूरी यात्रा एक कैटरपिलर से तितली बनने जैसी है। ये सिर्फ आपके बैंक अकाउंट को नहीं, बल्कि आपको भी पूरी तरह से बदल देती है। आप अपनी मौजूदा हालत को समझने से शुरू करते हैं और एक मास्टर फाइनेंशियल प्लान के साथ एक आज़ाद और मजबूत इंसान के तौर पर उभरते हैं। तो अब आपके पास अपनी फाइनेंशियल यात्रा का एक नक्शा है। सवाल बस इतना है कि आप अपना पहला कदम कहाँ रखेंगे। ये सफ़र आपका है और इसकी शुरुआत आज अभी से हो सकती है।